समझ में। हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की लोकेशन जहां तक मुझे लगती है मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक और रिस्की है। रिस्की का कारण है, लोकेशन का मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, मगर अभी फ़िलहाल इस लोकेशन में बिल्कुल अकेला हूँ। और इस लोकेशन को इसलिए मजबूर हो गया मैं विज़िट करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि एक बार यार जितेंद्र भाई मालपुरा हो, और मालपुरा के अंदर हमारे यहाँ पे जो कहानी, जो किस्से इस जंगल के जुड़े हुए हैं, एक बार आप विज़िट करके देखो कि जो कहानियाँ हम कंटिन्यू सुनते हैं इस जंगल के अंदर, वो कहीं ना कहीं सच है या झूठ है। तब मैं इस गांव के अंदर पहुंचा, मालपुरा के अंदर, तो मैंने जब यहाँ की कहानी सुनी तो मैं खुद ताज्जुब में पड़ गया कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। तो यार जो भी मुझे बड़े थे, बुजुर्ग थे, जो भी थे, उन्होंने मेरे को जो कहानी बताई, एक बार का तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, मगर फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार एक बार कोई बात नहीं जितेंद्र भाई, यहाँ पे मैं विज़िट करने के हिसाब से नहीं आया था दोस्तों, केवल मैं मिलने के हिसाब से आया था। मगर मैं यहाँ पे आने के बाद में मजबूर हो गया, क्योंकि जो कहानी है यार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ख़तरनाक कहानी है। इस जंगल की कहानी है दोस्तों एक राजपूतों की लड़की की, एक राजपूतों की ऐसी लड़की जिसने एक निचले स्तर की जो जाति होती है उस समाज के अंदर उसने एक लड़के से प्यार कर बैठी वो, और बेइंतहा वो इतना प्यार करती थी, वो एक मिनट उसके बिना जी नहीं पा रही थी दोस्तों। ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ दिन निकले, और वो जो लड़की थी, उस लड़की के परिवार वालों को ये भनक पड़ गई कि कहीं ना कहीं अपनी जो लड़की है वो गलत रास्ते पे जा रही है, किसी अपने जो छोटे स्तर की जात होती है उसके अंदर चक्कर में पड़ चुकी है। तो उन्होंने क्या करा, बहुत जल्दी उसकी एक सगाई करी, और सगाई करने के साथ साथ में उसकी शादी कर दी। मगर वो लड़की अपने जो नया पति था उसका, उससे वो प्यार नहीं दे सकी, और वो हमेशा गुमसुम रहती थी। पता नहीं कुछ दिनों बाद में कैसे उसी लड़के से, पहले वाले लड़के से उसका संपर्क हुआ, और उन्होंने एक प्लान बनाया कि बस जीवन बिताना है तो तुम्हारे साथ ही बिताना है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। और उस लड़के को मजबूर कर दिया कि उस लड़की को लेके भग सके वो। और एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का उस लड़की को लेके भग गया, जबकि वो शादीशुदा थी, सब कुछ थी। मगर जो लड़की थी वो राजपूतों की समाज से थी, और उसके दो भाई ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डेंजर थे। दहशत थी मोहल्ले के अंदर भी उनकी, इतनी ज़्यादा दहशत थी कि वो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो गुंडागर्दी के अंदर थे। वो जो भाई थे उन्होंने एक मकसद बनाया, बस कैसे न कैसे करके एक बार उस लड़के को और उस लड़की को ढूंढना है हमें। और उसके बाद में जो चीज़ सामने वाली थी भाई, बहुत खतरनाक स्टोरी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब मैंने सुनी तो वास्तव में मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। लड़की का कुछ समय बाद में अपने पियर के अंदर फ़ोन करना हुआ, उसको अपने माँ बाप की याद आई, और जब फ़ोन उठाया उसके भाई ने उठाया, और उसके भाई ने प्लान बनाया कि इससे बहुत अच्छे से बात करके कैसे न कैसे मेरी बहन को यहाँ पे बुलाना है बस। और वो कहीं ना कहीं उस फ़ोन के अंदर इस तरीके से बात करी कि झांसे में आ गई, और उसका बुलाना हुआ, और जो उसका भाई था, बोला नहीं जाता दोस्तों, इसी जंगल के अंदर कहते हैं कि लास्ट टाइम उसकी बॉडी मिली थी, उसी के अपने भाइयों ने मिलके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद में इस जंगल के अंदर आके उसको फेंक दिया। कुछ समय बाद में जब वक्त निकला, और यहाँ के जो गांव के अंदर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो लड़की आज भी इस जंगल के अंदर दिखाई देती है। दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है वो मुझे पता नहीं है। मैं खुद विजिट कर रहा हूँ, अकेला हूँ, कोई मेरे आसपास या साथ में कोई भी नहीं है। आप मेरे आगे पीछे मैं अभी कैमरा राउंड करके बता दूंगा आपको। बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग की ज़रूरत है कि मैं इस लोकेशन को आपके आशीर्वाद से विजिट करूँगा। अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मुझे आशीर्वाद देना कि इस लोकेशन को विजिट कर सकूँ। कैमरे से एक कट आएगा, मेंशन ना करें। बहुत भारी जंगल है दोस्तों, मतलब आप चारों तरफ एक बार देखो कि कैसा जंगल है। ये एक पगडंडी बनी हुई है इसके अंदर, जो जंगल में जाने का रास्ता है। और आगे जाके कुछ दूरी के ऊपर ही वो बताते हैं कि उसकी बॉडी मिली।
अब पता नहीं, लोग बाग ये कहते हैं कि अक्सर मतलब रात को जो भी इस जंगल में गया ना तो उसकी रूह नजर आती है। अब वो मुझे देखना है कि ऐसा है या नहीं है। एक मिनट, इधर क्या है दोस्तों, आप देख रहे हो एक बार कितना भारी जंगल है ये। ये रोशनी किसकी है? रोशनी नजर आ रही है शायद, कोई है शायद आगे। एक मिनट में आगे जाके देखता हूँ। कौन है? कौन है? कोई शायद इंसान ही है दोस्तों आगे तो। पूरा बाप रे, ये इंसान नहीं दोस्तों, ये तो कोई औरत है। कौन हो? कौन हो तुम? ये तो औरत है यार दोस्तों। देखो यहाँ था जंगल में इतनी रात को क्या कर रही है? कौन हो तुम? जवाब दो मुझे। मेरे को इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों, पता नहीं कौन है। जवाब दो मुझे, कौन हो तुम? अरे बाप रे, कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दोस्तों, कुछ ना कुछ है गड़बड़। और आप देख रहे होंगे शायद मैंने इंट्रो दिया और जैसे ही मैं आगे आया तो मुझे ये अचानक रोशनी दिखी। ज्यादा दूर भी आना नहीं पड़ा मुझे। आगे मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कौन हो तुम? दोस्तों एक चीज बताना भूल गया मैं इंट्रो के अंदर। कहते हैं कि इसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए चुड़ैल का रूप ले लिया है और इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये कुछ भी कर सकती है। और जहां तक मुझे लगता है कि जो लोग बाग कहते हैं वो शायद यही है महिला। वो कौन हो तुम? तो बात करने की, आगे जाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ जा रही है वो? देखो दोस्तों, और इसके हाथ में कुछ पता नहीं दीपक है क्या है, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। जो चीज़ कैप्चर हो रही है वो चीज़ आपको कैप्चर करके बता रहा हूँ बस। मेरी बात का जवाब दोगे? आप कौन हो? मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ। दोस्तों केवल आगे जाई जा रही है वो। तो एक चीज दिखाता हूँ, वो देखो यहाँ बैठी। देखो बहन जी, आप जो भी हो, मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप हो कौन। क्या आप अपनी शक्ल दिखा सकते हो मुझे, या फिर कोई ऐसी जगह लेके जाना चाहते हो आप? दोस्तों ये तो कुछ शायद जला रही है बैठ के। दोस्तों मैं इससे दूरी बना के रखूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। देख लो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे पीछे आगे पीछे कोई भी नहीं है। ये क्या करके गई है यहाँ पर? ये क्या रखा है यहाँ दोस्तों? देखो बहन जी, आप जो भी हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये चीज क्या है? ये आपने रास्ते के अंदर ऐसा दीपक क्यों जलाया है? कुछ ना कुछ है दोस्तों ये तो। और ये कुछ चीज अजीब सी चीज है जो जल रही है। ये ना तो कोई अगरबत्ती है ना कोई मोमबत्ती है, पता नहीं क्या चीज है ये समझ में नहीं आया। वो कहाँ पे गई? हे प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा करना, मैं इसके आगे जा रहा हूँ। मैं पता लगा के छोड़ूंगा दोस्तों, भले मेरे को इसके बिल्कुल पास में क्यों जाना नहीं पड़े। बस एक बार मेरे को इसकी शक्ल दिख जाए और मैं कैमरे में कैप्चर कर लूँ बस कि ये है कौन। कहाँ तक जाती है देखे, देखता हूँ। देखे कौन है? देखो जो मैंने आपके लिए सुना है, क्या आप वही हो? मैं चाहता हूं मेरी बात का आप जवाब दो। क्या आप वही हो जिसके लिए मैंने सुना है, जिसके साथ में अपने ही भाई ने अपने हाथों से खून करा था आपका?
आगे जाता हूँ दोस्तों। मैं कुछ भी जवाब नहीं दे रही है, मगर इन चीज़ों का भरोसा भी नहीं है। बस मैं इसलिए आगे जा रहा हूँ क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा है, मगर मैं चाहता हूँ एक बार इसका चेहरा कैप्चर कर लूँ बस में, कि आखिर में ये है कौन। आखिर आप मुझे कहाँ लेके जाना चाहती हो, क्या चीज दिखाना चाहती हो? हे बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करना। मैं आगे तो जा रहा हूँ और आज मेरे साथ में कोई वहीं रुक गई। दोस्तों ये साधारण नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ ये साधारण नहीं है कोई। जवाब दो मुझे, आप कौन हो? क्या आप अपनी शक्ल दिखा सकते हो एक बार मुझे? और मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो आप आगे? दोस्तों कुछ ना कुछ राज है, कुछ ना कुछ तो राज है, कुछ ना कुछ तो है। ये कहाँ लेके जा रही है मैं देखना चाहता हूँ एक बार। हो सकता है इसकी शक्ल रिकॉर्ड हो जाए। दोस्तों ज़्यादा इतना नहीं बोलूँगा मैं, जब तक कंफर्म नहीं होऊंगा ना मैं इस चीज़ को स्प्रिट नहीं बोलूँगा। हो सकता है इस जंगल के अंदर कोई ऐसा हो जो मुझे आगे लेके जाना चाहता हो, और हो सकता है इंसान ही हो, ये भी हो सकता है। मगर दोस्तों ये इंसान तो नहीं है, ये इंसान ही है मगर है लेडीज ही है। कहाँ गई वो? कहाँ गई? बोरी 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 बोरी। देखो मैं फिर आपसे एक बार सवाल करता हूँ, क्या दोस्तों हल्का सा चेहरा दिखा, बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था इसका चेहरा। हल्का सा मेरी आंखों से देखा, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हुआ या नहीं हुआ, मगर ये कर क्या रही है उधर जाते हुए। इसे कैप्चर करता हूँ एक बार। मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ इसके, बहुत ज़्यादा। फिर भी ये चीज़ क्या है? आखिर तुम मुझे लेकर कहाँ जाना चाहती हो और हो कौन तुम? क्या मैं आपकी शक्ल देख सकता हूँ? दोस्तों ये वही चुड़ैल है, ये चुड़ैल है। अब मैं आपको शक्ल दिखाऊंगा इसकी, अगर कैप्चर होएगी तो। हे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा करना, हे बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करना। और ये कहाँ लेके जाना चाहती है, मैं जहाँ तक जाऊंगा। हे बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करना। ये कर क्या रही है आखिर, ये कर क्या रही है ये देखना चाहता हूँ मैं। दोस्तों वो चीज़ नीचे बैठ गई, मैं ऐसे नहीं भागूंगा यहाँ से, मैं इस जगह का सच सामने लेके आऊँगा। ओह बाप रे, फिर इसने अग्नि लगा दी वापस, फिर अग्नि लगाई है इसने। ये कर क्या रही है, ये अग्नि क्यों जला रही है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक बार मैं उधर से कैप्चर करता हूँ इस चीज को, बिल्कुल क्लीन। बाप रे, देखो दोस्तों बाप रे क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। जवाब दो मेरा, आप कौन हो? वो इस जंगल में क्या कर रही हो और आप मेरे को क्या दिखाना चाहते हो ऐसा? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? और आप क्या चीज दिखाना चाहते हो? मैं आपके आगे आगे आना चाहता हूं, आपके साथ साथ में। कहां लेके जाना चाहते हो? वहां आने के लिए तैयार हूं मैं। बाप रे, लाइट। दोस्तों ये ऐसे बंद नहीं हो सकती, ये इसने करी है कहीं ना कहीं।
दोस्तों ऑटोमेटिक ये लाइट देखो कैसे ब्लिंक हो रही है मेरी। ये लाइट अपने आप बंद नहीं हुई दोस्तों, जैसे मैंने इसको हिलाया या ऑटोमेटिक चालू हो गई, पहले बंद हो गई थी। सही बताऊं दोस्तों, मेरी जान हालत में आ गई थी लाइट बंद होते ही। कौन हो आखिर तुम? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो तुम मुझे जहां लेके जाओगी वहां आने के लिए तैयार हूं। तैयार हूं मैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? क्या आपकी बॉडी बता सकते हो कहां पे है? शायद दोस्तों कुछ ना कुछ ये आगे जा रही है। मगर ये जला क्यों रही है? ये अग्नि क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये राज समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई जगह लेके जाना चाहते हो आप? ये समझ में नहीं आ रहा ये है क्या चीज, ये कहाँ जा रही है, क्या दिखाएगी मुझे, ये समझ में नहीं आ रहा है।